नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में मनाए जाने वाले पितृपक्ष के सबसे महापर्व जिउतिया, जिसको जितिया व्रत भी कहा जाता है। जितिया व्रत का सबसे पौराणिक कथा, सबसे ऐतिहासिक और सबसे पुराना जो कथा है वो है चिल्होर और सियारिन, चिल्हो सियारिन का कथा, जो काफ़ी चर्चित भी है। इसलिए कि गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, कहीं भी सबसे ज़्यादा चिल्हो और सियारिन के कथा का जिक्र मिलता है। जितिया का व्रत महिलाएं निर्जला रखती है, यानी कि जैसे छठ महापर्व होता है वैसे ही ये पर्व भी 3 दिन का मनाया जाता है। इसमें भी निर्जला, कोई जल अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी कि इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। दोस्तों, छठ पर्व की तरह ही ये पर्व भी 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का सबसे मुख्य दिन ये होता है अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसी दिन शाम के समय जीमूत की पूजा के समय उनकी कथा सुनी जाती है। चलिए आपको बताते हैं जितिया की व्रत तथा इसका कथा क्या है। जितिया व्रत में मुख्यतः 2-3 कथाएं प्रचलित है, जिसमें सबसे पुरानी और पौराणिक कथा जो है वो चिल्हो सियारिन की कथा। आइए शुरू करते हैं इस कथा को, सुनिएगा एक बार। बहुत सारे लोग कई तरीकों से ये कथा कहते हैं। मेरी कथा आपको कैसी लगती है? ये थोड़ा हटके है, लेकिन चिल्हो सियारिन का ही है, थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं कथा को। एक समय की बात है, एक चील और एक सियारन नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहां कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत करने का संकल्प किया। इस उपवास के दौरान सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चिल ने विधि विधान से इस व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। किसी घर में दोनों सगी बहन बनकर पैदा हुई, जिसमें सियारन बड़ी बहन थी और चिल्होर छोटी बहन थी। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते थे, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ रहते थे, अच्छे रहते थे। सियारन को इसके बाद अपनी बहन से जलन होने लगी। जलन के कारण सियारिन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी। उसके मन में घृणा पैदा हो गई, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में जब उसने अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया का व्रत विधि विधान से किया, जिससे उसके पुत्रों को लंबी आयु की प्राप्ति होने लगी। उसके पुत्र भी अच्छे से रहने लगे, पुत्र भी उसके होने लगे। जितिया व्रत का एक और कथा जो है वो काफ़ी प्रचलित है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। जितिया व्रत की कृष्ण भगवान से जुड़ी कथा है ये। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए
अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए। वहां उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं और उन्होंने सोते हुए ही उन्हें मार डाला। लेकिन असल में वह 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थी। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जब अर्जुन को ये बात पता लगी तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि, उनके सर पे अश्वत्थामा का जो मणि था वो दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। तब उन्होंने बदला लेने के लिए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उसकी गर्भ में ही नष्ट कर दिया। देखिए कितना भयानक कहानी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उत्तरा की मृत संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मर कर पुनः जीवित होने की वजह से ही इस बच्चे का जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जीवतिया व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हो गई। श्री कृष्ण ने उत्तरा को भी बताया कि तुम जीतिया का व्रत रखो, तुम्हारा मृत जो पुत्र है वो फिर से जीवित हो जाएगा। और उत्तरा ने विधि विधान से श्री कृष्ण के बताने पर जीवतिया का व्रत किया और जो उसका पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया था वो फिर से जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि अपनी संतानों, अपने बाल बच्चों के लिए जीवतिया का व्रत करना काफी फलदायी और काफी अच्छा होता है। एक कथा हम आपको फिर से सुनाने जा रहे हैं। ये कथा आपको कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। जीतिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्ध अवस्था में जीमूत वाहन की पिता अपना सारा राजपाट सौंपकर ये कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे।